जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों, आइए हम दोपहर के पहर में प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे और प्रभु यीशु के वचन में हम जाएंगे। परमेश्वर का एक वचन है, अपनी बुद्धि पर, ताकत पर, धन पर घमंड न कर, परंतु इस बात पर घमंड कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। प्रभु के वचन को आप शायद समझ सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि की ताकत मत लगा, अपनी बुद्धि पे घमंड मत कर कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तू अपने धन पर घमंड मत कर कि आज मैं गाड़ियों में घूमता हूँ, मैं नए ड्रेसेस पहनता हूँ। तू अपने धन पर घमंड मत कर, या ये सोचता हो कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है और तुम रेंट के रूम में रह रहे हो। तो परमेश्वर पिता का वचन आज ये हमसे बातचीत करता है, अपनी बुद्धि और ताकत और धन पर घमंड न कर, परंतु इस बात पे घमंड कर कि मैं तुझे जानता हूँ, कि तू मुझे जानता है और समझता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। आइए हम परमेश्वर के दूसरे वचन में जाएंगे, यहूत्रा 8:21। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप प्रभु के वचन में चलिए, ना कि दूसरों की बातों में जाइए। लोग तुम्हें गिराने के लिए हैं, लोग तुम्हारी लज्जा में लगे हुए हैं, तुम्हें ठट्टे में उड़ाने में लगे हुए हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और सचमुच मेरे साथ चलोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे, तुम प्रभु के चेले ठहराओगे, तुम प्रभु के दास ठहराओगे, जिन्हें हम आज कहते हैं कि प्रभु के जो 12 चेले थे उन्हीं में से हम भी एक हैं। हम उन्हीं 12 चेलों में से एक है। प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। आइए हम प्रभु के और वचन में जाएंगे, यहूत्रा 6:35। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। प्रभु का वचन आपसे क्या बातचीत करता है? प्रभु का वचन आपको उत्साहित करता है। प्रभु का वचन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय जयकार हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए आप यीशु के जब वचन को पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा। हम प्रभु को लेकर इस जीवन में जब सुबह उठते हैं, दिन की शुरुआत को हम करते हैं, हम प्रभु को साथ लेकर काम करते हैं। आज हम जब इस YouTube में आपको दिख रहे हैं, इस YouTube पे आने के पहले हमने प्रभु से प्रार्थनाएं की, प्रभु यीशु मसीह आप हमें इस लायक बनाए कि हम आपका नाम लें, हम आपकी आराधना करें। हम इस प्रार्थनाओं को जब करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आप हमारे अंदर आके बात करना। प्रभु का आत्मा आज हम जो बातें करते, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आके बात करता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कोई अपने आप नहीं बोल सकता है, कोई अपने आप वचन को नहीं पढ़ सकता है, कोई प्रार्थनाओं को नहीं कर सकता है। आप जिस बात को पढ़ कर आएंगे
के आप उसको भूल जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। और जब आप पवित्रता में चलते हो, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, पवित्र आत्मा आपका टीचर बन जाता है और पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज इस वचन को आप सुनेंगे, आपको खुद ब खुद उत्तर मिल जाएगा परमेश्वर आपसे क्या बातें करते हैं। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हम काम नहीं कर पा रहे, बारिश में हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं चल रहा है, फिर भी परमेश्वर पिता आपको भरपेट भोजन दे रहा है। परमेश्वर पिता आपकी हर घटी कमी को पूरा कर रहा है। मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वह सब जानता है कि हमें किस चीज़ों की जरूरत है, हमें क्या चाहिए, वो परमेश्वर पिता जानता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सुबह उठते, रात को सोते, दोपहर के पहर जो रहता है, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आप अपना जो समय है वो व्यस्त न गमाइए। आप बाइबल को पढ़िए, प्रभु के एक एक वचन आपसे बात करेंगे और आपको सीधी राह दिखाएंगे। आपके समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं चारों तरफ से आपकी परिस्थिति ने आपको घेर रखा है, आप कर्ज से दबे हुए हैं, आपके पास कोई योजना नहीं है कि मैं क्या करूं। यीशु मसीह आपको योजनाएं देंगे। जिस तरह आज मेरा जीवन बदला है, आपका जीवन भी बदल जाएगा। आप ये सोचेंगे कि मैं दिन भर क्या करूं, परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पिता के वचनों में आप बढ़िए, परमेश्वर पिता आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ूं, परमेश्वर पिता आज आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आइए हम पिता के और वचनों को पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओगे और उसका लहू न पियोगे, तुम में जीवन नहीं। उसके 54 आयत को पढ़ेंगे। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जी उठाऊंगा। परमेश्वर पिता का वचन आप लोगों के जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर। आइए हम उसी का एक वचन और पढ़ेंगे, यहूत्रा 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ पिता, मैं आपको इस वचन के द्वारा धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बात की, हमसे बातचीत किया। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, आप यहाँ आए, अपने वचनों के द्वारा आज आपने हमें जीवन दान दिया। परमेश्वर पिता ने हमें अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर पिता के वचनों को आप पढ़ोगे, परमेश्वर पिता के वचनों में वो ताकत है कि आपके जीवन को बदल के रख देगा। आपका जीवन बदल जाएगा जब आप वचनों को पढ़ेंगे। पिता वचनों के द्वारा ही हमसे बातें करते हैं। हमारा जीवित खुदा है जो वचनों के द्वारा हमें राह दिखाते हैं, वो हमारे जीवन को बदलते हैं और वचनों के द्वारा वो हमसे बातचीत करते हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी कि जिस तरह मैं वचनों के द्वारा दिन की शुरुआत को करती हूँ, मेरे भाइयों बहनों, आप भी अपनी शुरुआत वचनों के द्वारा करें। प्रभु का वचन आपके जीवन में सहायक बन के खड़ा हो जाएगा। आपकी हर दुख मुसीबत दूर हो जाएगी, हर चीज़ आसान हो जाएगी। आप सोचते मुझे बहुत दूर जाना है, आप मिनटों में वहाँ पहुँच जाएंगे। प्रभु का वचन अगर आपके साथ रहा, आप प्रभु का वचन आपके मुंह से निकलेगा तो आप पूछ नहीं शिरोमणि ठहराओगे।
प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा, मैं तुझे शिरोमणि ठहरा दूंगा। प्रभु का वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आया। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, उस पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद आपके आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।